डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस जम्मू कश्मीर के जेके समाधान पोर्टल और जेके समाधान ऐप का लॉन्च एक यूनिफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल तथा मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। जिन साथियों ने इसको मुकाम तक पहुंचाया है उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आम नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग और उनके एम्पावरमेंट के लिए आज किए जा रहे शुरुआत के लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस, आईटी डिपार्टमेंट, केंद्रीय प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह यूनिफाइड ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पुराने सिस्टम को रिप्लेस करेगा और मुझे लगता है घर बैठे हुए हर एक नागरिक को ऑनलाइन, ऑफलाइन यानी वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर, इन तीन मैकेनिज्म की मदद से शिकायत दर्ज करने का अवसर प्रदान करेगा। यह सिस्टम शिकायतों का समय सीमा के भीतर निवारण भी करेगा, रोजमर्रा की आवश्यकताओं से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। जेके समाधान पब्लिक ग्रीवांस मैकेनिज्म में भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस ने हर उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया है जिससे शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके समाधान तक की प्रक्रिया आसान होगी तथा यूजर फ्रेंडली होगी। पहले शिकायत दर्ज करने के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल की गुंजाइश थी। अब अंग्रेजी के अलावा हिंदी और उर्दू में भी शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन मिला है आपको। साथ ही शिकायतकर्ता को संबंधित विभाग की इफिशियंसी और शिकायत के निवारण में अपनाई गई कार्यप्रणाली पर फीडबैक प्रोवाइड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। अब ये थोड़ा कठिन काम हो गया है, खुद हमें भी अपना आत्मावलोचन करना होगा, क्योंकि ये सब जानकारियाँ केवल अब चीफ सेक्रेटरी तक नहीं रहेंगी, आम जनता तक जाएगी। जेके समाधान द्वारा नोडल ऑफिसर्स की जवाबदेही तय की गई है और बड़ी बात यह है कि अब उन्हें भी मॉनिटर किया जा सकेगा जो सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जेके समाधान नागरिकों को एम्पावर करेगा, एडवांस मॉनिटरिंग तथा एनालिटिकल कैपेबिलिटी के द्वारा गवर्नेंस में काफ़ी सुधार लाएगा, गुमनाम शिकायतों, एनोनिमस कंप्लेंट्स के संक्रमण से भी हमारे सिस्टम को मुक्त करेगा। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ई गवर्नेंस के मॉडर्न टूल्स को गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुरूप मोल्ड करके टीम जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ने ग्रीवांस रिड्रेसल का एक बहुत ही पावरफुल और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म तैयार किया है, जिसमें शिकायतों के निवारण और उससे संबंधित नीतिगत निर्णय लेने में बिना किसी भेदभाव के समाज के हर एक वर्ग की आवाज़ सुनी जा सकेगी। गांव देहात में कहावत कही जाती है कि रात भर बारिश हो रही हो लेकिन अगर बाल्टी उल्टी पड़ी हो तब एक बूंद जल भी उसमें संचय नहीं होता है। उस बाल्टी के लिए बारिश का कोई अर्थ नहीं होगा। गवर्नेंस में भी आम जनता की आवाज़ वही बारिश की बूंदें हैं। अगर डिपार्टमेंट नागरिकों की आवाज़ का संचय नहीं करता है तो वह सुशासन के लक्ष्य से चूक जाता है। और इसलिए मैं बार बार कहता भी हूँ और मानता भी हूँ कि गवर्नेंस में जनता की आवाज़ सुनना सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मैं समझता हूँ यह सबसे महत्वपूर्ण स्किल भी है। आम नागरिकों की आवाज़ सुनना, उनके मुताबिक कार्रवाई करना और अपने काम पर आधारित फीडबैक के लिए तैयार करने का मतलब है कि आपके भीतर एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप कैपेसिटी भी विकसित हो रही है। आप कागजों के पीछे छिपे सपनों
और मानवीय संवेदनाओं को भी पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। नागरिकों की शिकायतों और उनके फीडबैक को सुनने से पता चलता है कि आप उनकी बातों की चिंता करते हैं, परवाह करते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का जज्बा भी रखते हैं। डिजिटल एरा में विभिन्न मैकेनिज्म द्वारा नागरिकों से सीधा संवाद और उनकी समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया प्रशासनिक नेतृत्व के लिए मौलिक है, जिससे विश्वास का माहौल बनाने तथा ग्राउंड रियलिटी को समझने में भी मदद मिलती है। और इस लक्ष्य में जेके समाधान पोर्टल एवं समाधान ऐप मैं मानता हूं कि बहुत ही कारगर इंस्ट्रूमेंट साबित होगा। साथियों, हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 30 में मुख्य रूप से 3 लक्ष्यों पर प्रमुखता से प्रकाश हमारे संविधान निर्माताओं ने डाला था। पहला लोकहित, दूसरा लोक कल्याण और तीसरा था लोक उन्नति, वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। यह प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों की आवाज़ सुने और उसके आधार पर प्रशासन द्वारा उठाया गया हर एक कदम नागरिकों के वास्तविक हित की दिशा में हो। मैंने भी काफ़ी नागरिकों के बीच जाकर उनसे संवाद करने की कोशिश की है और मैंने महसूस किया है कि आम जनता के विकास के लिए आवश्यक भौतिक ढांचे के अलावा क्वालिटी लिविंग के लिए कम से कम 8 जरूरतें जनता उम्मीद करती है। सड़क, बिजली, पानी के अलावा उसे ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहिए जो रूल ऑफ लॉ से चलती हो। एक ऐसी फंक्शनल गवर्नमेंट चाहिए जो 2 वे कम्युनिकेशन स्थापित करती हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, वेलफेयर कार्यक्रमों तक उनकी पहुंच हो, सिविक एंगेजमेंट की गुंजाइश और समान अवसर प्राप्त हो उसे प्रशासनिक मशीनरी के लिए, उसके लिए एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर और एजुकेशन। ये हम कैसे सुनिश्चित कर सकें, ये आम जनता की हमसे उम्मीदें रहती हैं। आम नागरिकों की उम्मीदों को साकार करना जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये हमारा प्राथमिक दायित्व बनता है। 2020 से यात्रा शुरू हुई, मुझे तारीख और दिन याद है। मैं अगस्त में आया था, अक्टूबर 2020 का अंतिम शुक्रवार। उसके 2-3 दिन पहले उस समय के चीफ सेक्रेटरी BBR सुब्रमण्यम साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा साहब आपको सेक्रेटेरिएट चलना होगा, दरबार मूव होने वाला। मैं भी नया था, मैं गया तो मुझे याद है मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हुई थी। उस दिन एक विचार मन में आया था कि जब जम्मू से श्रीनगर हम लोग आवें तो ट्रकें न आवें। फिर वो अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी हुए। उस समय के अधिकारियों ने मिलकर के ये लक्ष्य प्राप्त किया कि ट्रकें लगभग बंद हो गई। फिर हम उस दिशा में आगे बढ़े और मैं कह सकता हूं कि ये जो यात्रा है ये काफ़ी रोचक रही है। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिला था तो 2 बातों का उन्होंने निर्देश दिया था। एक LG मुलाकात का और दूसरा कि लोगों से बातचीत करनी चाहिए। मैंने LG मुलाकात और आवाम की आवाज़, ये 2 कार्यक्रमों से जनता के सुझावों को नीतियों में कैसे शामिल किया जाए इसकी कोशिश हुई है। और ये जो ई-गवर्नेंस का काम अभी तक बढ़ा था, मैं समझता हूँ कि इसको नेक्स्ट लेवल पर अटल डुल्लू जी जो आज के चीफ सेक्रेटरी हैं, इसे ले जाने का इन्होंने प्रयत्न किया है, इनकी टीम ने किया है। ये अनोखा जरूर है, समयबद्ध शिकायतों का निवारण हो, सेवाओं को समयबद्ध कैसे पहुंचाया जाए इसकी कोशिश होती है। हर जिले से शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में बार बार निर्देश दिया जाता है।
प्रशासनिक व्यवस्था में जो खामियां हैं उन पर भी विचार किया जाता है। आवाम की आवाज़ के द्वारा भी आम नागरिकों के सुझावों को समाधान में कैसे परिवर्तित किया जाए, पंचायत स्तर से लेकर अनेक नीतियों के निर्माण में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन हो सकता है और नागरिक स्वयं कैसे सारथी बन सकता है, सामाजिक विकास की यात्रा को नई दिशा देने में वो कैसे काम कर सकता है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी मदद मिली है। वेबसाइट के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की कठिनाई के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार से बताया है। ई ताल का रियल टाइम डैशबोर्ड में देख रहा था। 22 जुलाई तक पब्लिक ग्रीवेंस कैटेगरी में प्रतिदिन मात्र 14 शिकायतें दर्ज हुई, यानी आंकड़ा इस तथ्य की तरफ इंगित करता है कि ई सर्विसेज में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल होने के बावजूद शिकायतों के रजिस्ट्रेशन में अभी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक ऑफलाइन माध्यम का सहारा ले रहे हैं। इस वर्ष अभी तक जम्मू कश्मीर ने 55 करोड़ ई ट्रांजैक्शन किए हैं, लेकिन उनमें से ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन की संख्या मात्र 4700 है। मुझे विश्वास है कि जेके समाधान इस कार्य प्रणाली में अभूतपूर्व बदलाव लाएगा और मोबाइल ऐप का ऑप्शन प्रदान करने से नागरिक ज़्यादा एम्पावर होंगे, वास्तविक और सच्ची शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचेंगी, आम नागरिकों का जीवन सुगम होगा। मुझे बताया गया है कि जेके समाधान द्वारा नागरिकों की शिकायतें अपने आप संबंधित डिपार्टमेंट को ऑटो फॉरवर्ड हो जाएंगी, उन पर हो रही कार्रवाई पर भी नज़र रखी जा सकेगी। मुझे लगता है कि किसी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में जीआईएस मैपिंग का इस्तेमाल शायद कम जगह हो रहा है। हीट मैप के माध्यम से जेके समाधान पर रजिस्टर की गई शिकायतों और उसके डेटा एनालिसिस से ये पता लगाया जा सकेगा कि किस प्रकार की, किस विभाग की और किस क्षेत्र से ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, जैसा अभी डुल्लू साहब आपको बता रहे थे। किसी एक इलाके में बिजली या पानी जैसी एक तरह की शिकायतें आ रही तो संबंधित विभाग उनके कारणों का पता लगाकर उनको एड्रेस कर सकेंगे, नागरिकों को उन समस्याओं से निजात दिला सकेंगे। मित्रों, प्रभावी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, यानी सभी सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना होता है। इस उद्देश्य में जम्मू कश्मीर प्रशासन डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से अच्छी सफलता प्राप्त कर चुका है। अब हम नित्य नई उपलब्धियों के लिए प्रयास करें, ये आवश्यक था और मुझे लगता है कि उसी दिशा में ये प्रयास एक सार्थक प्रयास या मील का पत्थर साबित होगा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 4-5 वर्षों में ई गवर्नेंस के विजन को साकार करने की कोशिश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की है। सिटीजन फर्स्ट की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण पब्लिक सर्विसेज को ट्रांसपेरेंट फीडबैक सिस्टम से जोड़ने की कोशिश हुई है। प्रशासन को अब हर महीने पब्लिक सर्विसेज से संबंधित ऑटो जनरेटेड फीडबैक रिपोर्ट मिलती है। इससे सर्विसेज की इफेक्टिव और इफिशिएंट डिलीवरी सुनिश्चित करने में भी प्रशासनिक विभाग काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। श्रीनिवास जी बता रहे थे 19 और उसके बाद की और उसके पहले की कहानियाँ, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब खोजा जाता था तो मिलता ही नहीं था। विशेष रूप से रिक्रूटमेंट जो हुए थे, ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर लाख कोशिश करने के बावजूद भी, हमारा जीएडी डिपार्टमेंट मुख्य सचिव के स्तर से प्रयास करने के बावजूद भी नदारत रहते हैं, खोजने में बड़ी कठिनाई होती है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसी व्यवस्था जानबूझ करके यहाँ बनाई गई थी कि कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स का कारोबार चलता रहे। ई गवर्नेंस लागू होने के बाद यह व्यवस्था बदली है, भ्रष्टाचार के तंत्र पर भी शिकंजा कसा है और इसलिए आजकल कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है।
वो बहुत दर्द में है। मैं उनकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये पीड़ा और बढ़े, क्योंकि टैक्स पेयर्स के एक एक पैसे की कमाई जम्मू कश्मीर के नागरिकों के कल्याण में खर्च हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। यहाँ एक समय में पनपे और पोषित हुए भ्रष्टाचारी तंत्र को कैसे बदला जाए, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रोजेक्ट अप्रूवल से लेकर इम्प्लीमेंटेशन में बेहतर पारदर्शिता की वजह से आम नागरिकों और प्रशासनिक मशीनरी में आपसी विश्वास, ट्रस्ट का भाव पैदा हो रहा है, और ये प्रयास निरंतर प्रशासन कर रहा है कि इंक्लूसिवनेस, ओपननेस, रिलायबल और पीपल सेंट्रिक व्यवस्था कैसे कायम की जा सके, जिसमें हर एक व्यक्ति की सहूलियत, ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता मिले। मेरे लिए व्यक्तिगत प्रसन्नता की ये बात है कि आज जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक अपने सपनों और आकांक्षाओं को जीने की कोशिश कर रहा है, और मैं मानता हूँ कि प्रशासन के हमारे सभी साथियों की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं पुनः एक बार जेके समाधान पोर्टल एवं समाधान ऐप की सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ। मैं केंद्र सरकार के सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष रूप से वी श्रीनिवास जी, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस जम्मू कश्मीर, और इस पूरे अभियान से जुड़े हुए अपने सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक बड़ा भारी परिवर्तन इस देश में पिछले 10-11 सालों में हुआ है, और मैं समझता हूं कि जैसा मेरे पूर्व के साथियों ने बताया कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें निरंतर सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। टेक्नोलॉजी भी जिस तेजी से बदल रही है, मैं समझता हूं कि आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, कल वो यूज़ होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। 2024 में जो हम कर रहे हैं, 2027 में क्या होगा, ये आज कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो एक अच्छा प्रयास है, और इस प्रयास के जरिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों का जीवन बेहतर हो सकेगा, और हमारी योजनाएं बेहतर ढंग से लोगों तक पहुँच सकेंगी। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।